प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन माध्यमिक फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 पर। हमारी इस वीडियो सीरीज़ में आज हम रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन को जानने वाले हैं। अगर आपको रिफ्रैक्शन को समझना है कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन को कंपेयर करके उसके बारीकी को समझना है, हर एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ें आपको समझाऊंगा। ऐसे कंसेप्ट बिल्ड करूंगा कि कंसेप्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आगे आने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स बनाना हो या किसी थ्योरेटिकल या किसी हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना हो, सब कुछ सकेंगे। बिल्कुल दिमाग के कोने तक पहुंचा दूंगा। ऐसे पढ़ाने वाला हूं आज रिफ्रैक्शन के इस इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं, आप लोगों को कहना चाहूँगा इन दोनों इमेजेस के बारे में। ये ब्रिटानिका से ली गई इमेज है और ये sciencesparks.com नाम की एक वेबसाइट से ली गई इमेजेस है। इन दोनों ही इमेजेस की खूबसूरती के साथ, जितने ही खूबसूरत ये इमेजेस हैं, उतने ही अच्छा आर्टिकल इनके वेबसाइट पे दिए गए हैं। ब्रिटानिका पे विजिट करके आप रिफ्लेक्शन को पढ़ सकते हैं और साइंस स्पार्क पर जाकर इससे रिलेटेड एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर पर इससे पहले कि मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह आपको ये बताना चाहूँगा, याद रखिए ऊपर का आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा चेक करें, क्योंकि इन दोनों जगहों पर मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूं। अगर आपको वीडियो सीरीज सर्च करने में दिक्कत आ रही है या फिर अगर आपको कोई दूसरे अपडेट्स की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर के आई बटन पर दिए गए लिंक्स पर जो वीडियोज़ हैं और जो बातें बताई गई हैं उनको चेक करें। तो चलिए आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे राइट आफ्टर दिस इंट्रो वीडियो। बच्चों, रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं? इस वीडियो में रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन मिलने वाला है। बट मैं इससे पहले कि रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ाऊं, मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ बताऊंगा जो कंपेयर करके रिफ्रैक्शन के बारे में लेके जाऊंगा। यानी रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग आज डेरिवेशन समझने वाले हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में बताता हूं। आप लोगों को पता होगा रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। अगर आपके पास कोई स्मूथ सरफेस है जैसे कि ये, तो रिफ्लेक्शन जब स्मूथ सरफेस पर होता है तो उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर। ओके, और ये जो है जहाँ पर आपका जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है बल्कि रफ सरफेस है, इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्शन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं रे ऑफ लाइट आ रही है और किसी भी तरफ छिटक जा रही है, हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जा रही है, इस तरह के रिफ्रैक्शन को हम कहते हैं रफ सरफेस पर होने वाला इर्रेगुलर। ओके, तो कितने तरह के रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये सब तो रिफ्लेक्शंस थे। रिफ्लेक्शन में जरूरी भी जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर हम सिर्फ रेगुलर को ध्यान देते हुए पढ़ें तो एक इंसिडेंट रे होता है। जो ये रे आ रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट, और जो रे जा रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमारे पास एक इंसिडेंट रे होगा, हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे होगा, और एक और रे हम ड्रॉ करेंगे जो हर रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के पर परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाएगी, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल्स। ओके, इसके बाद मैं अगर कंसिडर कर लूँ इस वाले रे को, तो देखिए ये रे आ रही है ऐसे और ये जा रही है ऐसे। ओके, मैं इन दोनों पर डिस्कशन करता हूँ, इस पर डबल एरो दे देता हूँ। क्लियर हो रहा है आपको? और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हमारे पास ड्रॉ किया गया है वो है हमारी ये वाली लाइन, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। क्लियर? अब यहाँ पर एक एंगल जो ये बना रही है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ जो एंगल बना रही है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, दोनों में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आज मैं आपको रिफ्रैक्शन समझाना चाहता हूँ, जहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है, वो है ये सरफेस। ये जो हमारे पास पिछले बार सरफेस था, ये एक ऐसा सरफेस था जो ट्रांसलूसेंट था, यानी ये रे ऑफ लाइट को पास करने नहीं दे रहा था। क्लियर? व्हाट इफ अगर हमारे पास एक ऐसा सरफेस आए जिसमें रे ऑफ लाइट पास कर जाएगी? आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से एक ट्रैवल करते हुए आ रही है और इस सरफेस पे गिरने के बाद वो ट्रैवल करके आगे जा रही है। आपके मन में सवाल उठ सकता है, उसे तो उससे सीधे जाना चाहिए था, वो टेढ़ी क्यों हो गई? ये सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आने वाली हैं, एक एक करके सुनते रहिएगा। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। मीडियम्स जो होते हैं वो एक मीडियम की जगह पर दूसरा मीडियम हमारे सामने आ सकता है। तो ये हम मीडियम 1 लेते हैं और ये हमारा मीडियम 2 है। तो हमारे पास कितने मीडियम्स है? हमारे पास 2 मीडियम्स है, मीडियम 1 और मीडियम 2। यहाँ क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में एंटर कर जा रही है, या फिर एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम में एंटर कर जा रही है। ये दोनों ही कंडीशंस को आप समझ सकते हैं। अब इनमें से एक मीडियम को हम कहते हैं रेयरर मीडियम और दूसरे मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम।
अब ये कैसे पता करेंगे कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे होता है? तो चलिए मैं इसे समझाने के लिए कुछ बारीक डिटेल्स फैक्ट्स बताता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ये क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। बट आप लोगों ने हमेशा ये पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट क्या आप लोगों को पता है ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है? स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जिस स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम जानते हैं, ये वैक्यूम में ये इसकी स्पीड होती है। ठीक है, जब आप वैक्यूम में ट्रैवल करवाएंगे लाइट को तो ये उसकी स्पीड आएगी। लेकिन अगर ये स्पीड की बात की जाए वैक्यूम के बाहर इसकी स्पीड की बात की जाए, तो अगर मैं इसे एयर में बात करूं तो ये स्लाइटली चेंज होता है इससे। इसलिए एयर के केस में हम इसे निग्लेजिबल मानकर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो चुका है? अब आते हैं किसी दूसरे मीडियम को लेते हैं, जैसे कि वाटर। आपको पता है वाटर में स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसके कंपैरिजन में, वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वाटर में, वो रिड्यूस हो रही है। और अगर आप इसे ग्लास में चेक करेंगे तो ग्लास में ये हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है? तो आपको दिख रहा है स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से चेंज कर रही है अलग अलग मीडियम पर। जैसे ही आप जैसा मीडियम लेंगे उस पर स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल जिसे देख रहे हैं, इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक मीडियम है जो हमारे पास एयर है, क्योंकि बाहर से ट्रैवल करती हुई आ रही है। और आप इसका एरो देख के समझ सकते हैं कि वो अंदर की तरफ एंटर कर रही है, यानी मीडियम 2 में एंटर कर रही है, जो कि एक लिक्विड है, वाटर मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये एक लिक्विड है वाटर। तो क्या देख रहे हैं? रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में आ रही है, यानी कि यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट है उसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। और जब वो यहाँ एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड हो जा रही है चूंकि वाटर है हमारे पास, इसलिए हो जाएगा 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। क्या इफेक्ट पड़ेगा इस स्पीड ऑफ लाइट का? जब स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस आएंगे तो वो जिसे अपने नॉर्मल पाथ में जानी चाहिए थी, वो अपने नॉर्मल पाथ में ट्रैवल नहीं कर पाएगी, बल्कि अपने नॉर्मल पाथ से थोड़ी डेविएट हो जाएगी। देखिए, ये इसका नॉर्मल पाथ होना चाहिए था अगर ये सीधे निकल के जाती तो, लेकिन अपने पाथ से डेविएट होकर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जा रही है। यहाँ ये क्या हो रही है? ये मूव कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोगों को अब चीज़ों को समझना है। क्या हम लोगों ने देखा कि एक रे ऑफ लाइट है जो एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करने के बाद दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। जब मीडियम को ये चेंज करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर रही है, अगर वो एयर के मीडियम से वाटर के मीडियम में एंटर कर रही है। अब इन दोनों मीडियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से एक रेयरर होता है और एक डेंसर होता है। ठीक है, तो रेयरर और डेंसर कौन सा है इसे समझते हैं। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, स्पीड ऑफ लाइट और जो मीडियम है ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड होते हैं, इन रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो करते हैं। आपको समझने के लिए सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको चलने में दिक्कत आ रही है, यानी आपका स्पीड कहीं पर कम है, तो वो मीडियम कैसा होगा आपके लिए? फेवरेबल थिक मीडियम होगा या लाइटर मीडियम होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब मीडियम कोई थिक मीडियम होगा तब आपको चलने में दिक्कत आएगी, राइट। और जब आपके पास मीडियम बिल्कुल नॉर्मल प्लेन होगा, आप उसमें ईजिली ट्रैवल कर पाएंगे। लाइट के केस में भी सेम चीज़ें हैं। लाइट एयर में, जो कि एक स्मूथ मीडियम है, उसके लिए आराम से ट्रैवल करती है, जहाँ पर उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है। लेकिन जब वो वाटर में एंटर करती है तो उसके पास एक थिक मीडियम आता है, तो उसकी स्पीड ड्रॉप हो जाती है। क्लियर? इस तरह के मीडियम जिसमें स्पीड कम हो जाती है उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो ये जो मीडियम 2 है ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्लियर? और इसी तरह से ये जो मीडियम 1 है ये हमारा रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो आपको क्या पता करना है? आपको ये पता करना है या ये ध्यान रखना है कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। रेयरर से डेंसर जाने पर हम लोगों ने क्या नोटिस किया? रेयरर से डेंसर जाने पर टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, जबकि इसके ठीक उल्टे में, ऑपोजिट में, अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। ओके, आपको ये समझना है। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है? ये निकला है कि एक रे होती है इंसिडेंट रे, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन के केस में। एक होती है इंसिडेंट रे और एक होता है रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो हमारे पास एक इंसिडेंट रे होगा और एक रिफ्रैक्टेड रे होगा। ओके, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में अगर इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से आ रही है, कहाँ से आ रही है?
रेयरर मीडियम से आ रही है और रिफ्रैक्टेड रे जो जा रही है वो डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो रेयरर से डेंसर में ट्रैवल करने पर टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है। पॉइंट क्लियर हो गया? रेयरर से डेंसर आएगी, जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में एंटर करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। पॉइंट क्लियर हो चुका है? इसका आप बस एक पॉइंट को याद रखिए, दूसरा आपको खुद ब खुद याद रहेगा। तो इस इंट्रोडक्टरी क्लास में जहाँ पर मैंने आपको रिफ्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया, हम लोगों ने जिन पहलुओं को जाना उनको मैं एक बार समराइज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये फाइनल चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो सेकेंड वाला डायग्राम दिया गया है, इसमें दिख रही है कि पानी के अंदर डूबा हुआ पेंसिल टेढ़ा है, राइट? ये देखिए टेढ़ा दिख रहा है। तो क्या ये सच में टेढ़ा है? आंसर नहीं, ये टेढ़ा नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी डंडे या ऐसे पेंसिल्स को किसी एक पानी के अंदर में ड्रॉप करेंगे, यानी मीडियम के अंदर चेंज करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि वो जिस तरह की सीधी है वो सीधी नहीं दिखती, वो टेढ़ी दिखती है, वो खुद ब खुद टेढ़ी हो जाती है। तो क्या वो अंदर घुसने के बाद जब वो अंदर उसे रखा जा रहा है तो क्या वो टेढ़ी हो जाती है? नहीं। दरअसल होता यह है कि जो इसके रे ऑफ लाइट यहाँ से ट्रैवल करके आ रही है, वो अपने लाइट से, अपने रे से, अपने वे से रिफ्लेक्टेड हो जा रही है, रिफ्रैक्टेड हो जा रही है, डिफ्लेक्शन दिख रहा है उसमें, और इस डिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें बेंड दिखती है। तो यहाँ पर ये जो बेंड हम नोटिस कर रहे हैं, ये बेंड एक्चुअली एक फेनोमेना है रिफ्रैक्शन का। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जानी? हम लोगों ने जाना कि एक इंसिडेंट रे होता है और एक रिफ्रैक्टेड रे होता है। यहाँ रिफ्रैक्शन तब होगा जब हमारे पास जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, या ओपेक भी कह सकते हैं। ओपेक कंडीशंस में या ट्रांसपेरेंट कंडीशन में रिफ्रैक्शन परफॉर्म होगा, जबकि जब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट था तो हमारे पास रिफ्लेक्शन होता था। क्लियर है? सबसे पहला चीज़ हमें चेंज करना होगा, जो सरफेस हमारा था उसे चेंज करना होगा। अब हम ट्रांसलूसेंट नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट लेंगे या फिर ओपेक लेंगे, जिसमें रे ऑफ लाइट पास कर पाए। जब रे ऑफ लाइट पास करेगी तो मीडियम चेंज होगा, जब भी मीडियम चेंज होगा वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। अब मीडियम में जब चेंजेस आएंगे तो दो तरह के मीडियम्स होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंसर होगा। अगर वो मीडियम डेंसर है तो उसमें उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, लो स्पीड ऑफ लाइट। और जब वो मीडियम रेयरर हो जाएगी उसकी स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। तो रेयरर से, और हम लोगों ने ये जाना कि रेयरर से डेंसर में आने पर टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इसे यूज़ करके हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। बच्चों, सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड थी समझा दी गई हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस को देख लिया है। अगर आपको नहीं पता किन वीडियोस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड में दिए गए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें सारे वीडियोस 1 बाय 1 दिए गए हैं। उन सारे वीडियोस को देखिए, यहाँ तक पहुँचिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जो भी वीडियो के एंड में दिखा दिया जाएगा। चलिए, आज का क्लास इतना दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।